स्वामी विवेकानंद जी जब खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह जी से मिले, वह कहानी सब लोग जानते हैं किस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी परिव्राजक के रूप में कलकत्ता से निकले थे जुलाई महीने में माँ शारदा देवी का आशीर्वाद लेकर के, और फिर वह उत्तर प्रदेश, हिमालय, अल्मोड़ा, दिल्ली होते हुए राजस्थान आए थे और वहाँ पर अलवार में किस प्रकार से उन्होंने अलवार के महाराजा को मूर्ति पूजा का रहस्य बताया, इसकी हमने चर्चा की थी। और फिर वहाँ से माउंट एवरेस्ट आए थे, माउंट आबू आए थे, और आबू में वे एक मुसलमान वकील के यहाँ रह रहे थे। और उस समय खेतड़ी के जो दीवान थे मुंशी जगमोहन, वे जब उनको मिलते हैं तब उनसे बहुत प्रभावित होते हैं और वो जाकर के बोलते हैं कि अद्भुत महात्मा है, ऐसे महात्मा कभी देखा ही नहीं है, इतने तेजस्वी, इतने ज्ञान संपन्न, इतने निर्भीक। तब अजीत सिंह जी, उन्होंने, स्वामी जी ने कहा था, जगमोहन जी ने कहा था हमारे राजा आपसे मिलना चाहेंगे। तो स्वामी जी ने कहा था मैं आऊँगा, 2-3 दिन में आऊँगा उनसे मिलने। और जब अजीत सिंह को मुंशी जगमोहन लाल ने ये सब वर्णन किया तो अजीत सिंह जी इतने उतावले हो गए, बोले मैं ही उनसे मिलने के लिए जाता हूँ। जब ये बात स्वामी जी को पता पड़ी तो स्वामी जी उसी समय उनसे मिलने के लिए गए उनकी कोठी में आबू में। 4 जून 1891, 1891, ये फर्स्ट मीटिंग में ही पहला प्रश्न अजीत सिंह जी ने ये पूछा, स्वामी जी व्हाट इज़ लाइफ, जीवन क्या है? और स्वामी जी ने उत्तर दिया, माय डियर प्रिंस, लाइफ इज द अनफोल्डमेंट ऑफ ए बीइंग अंडर द सर्कमस्टांसेस ट्राइंग टू प्रेस इट डाउन। महाराजा, जीवन उन संघर्षों के विरुद्ध संग्राम है, उन परिस्थितियों के विरुद्ध संग्राम है जो हमेशा आपको दबा देनी चाहती है। इन परिस्थितियों के विरुद्ध संघर्ष करना यही जीवन है। और ये कितना सच हुआ खेतड़ी के राजा अजीत सिंह जी के जीवन में। बाद में उनके जीवन में बहुत समस्याएं आई और जब वो हतोत्साहित हो रहे थे, इस बीच स्वामी विवेकानंद जी के साथ अद्भुत मित्रता होती है। ये पहली मुलाकात में ही बहुत सारी बातें होती है और फिर तो स्वामी जी प्रायः प्रतिदिन उनके पास जाया करते थे, सारा दिन वहाँ बिताते थे। दोपहर का भोजन भी महाराजा कहते थे आप मेरे साथ ही लीजिए। एकदम अद्भुत मित्रता हो गई। उसके कई कारण थे। राजा जो थे अजीत सिंह जी, वे एक्चुअली एडॉप्टेड थे। फतेह सिंह जी ने उनको अडॉप्ट किया था बहुत छोटी उम्र में, और क्योंकि वो माइनर थे इसलिए उस समय तो दीवान जी ने सब संभाला। उसके बाद में जब वो 9 साल की उम्र में वे राजा हो गए, सिंहासन आरूढ़ हो गए 9 साल की उम्र में। और फिर उनका जन्म हुआ था 16 अक्टूबर 1861 को। मैंने स्वामी जी से केवल 2 साल छोटे थे। 1861 16 अक्टूबर को उनका जन्म हुआ, तो 9 साल की उम्र में 1870 में 15 दिसंबर को वे सिंहासन पर आरूढ़ हुए खेतड़ी के। और उस समय नाबालिग थे इसलिए दीवान जी चलाते थे। बाद में 1880 में वे सचमुच के शासक बने, 1880 में, इतनी कम उम्र में। और 6 साल की उम्र में उन्होंने माँ बाप का छत्र गंवा दिया था। इसलिए अपने जीवन में पहले से ही उन्होंने कई समस्याएं देखी थी। और वे फतेह सिंह जी के द्वारा एडॉप्टेड थे, तो एक ऐसे परिवार से आए थे जो कि था क्षत्रिय परिवार, था राजपूत परिवार,
परंतु वे शासक के रूप में नहीं थे। इसलिए उनमें यह आध्यात्मिकता भरी हुई थी और आध्यात्मिक समस्याओं को जानने के संबंध में उनकी बड़ी रुचि थी, बड़ी जिज्ञासा थी। और उनकी शिक्षा दीक्षा ये हुई थी, इनफॉर्मली हुई थी। इधर स्वामी विवेकानंद यद्यपि सन्यासी थे, तो भी बचपन से ही उनका जीवन जो था एक राजकुमार के समान ही उन्होंने जीवन बिताया था। घुड़सवारी करते थे, तैराकी करते थे, स्विमिंग, हॉर्स राइडिंग, बोटिंग, कितने प्रकार के खेल खेलना, घोड़ा गाड़ी में जाना। इस प्रकार से वो बचपन से ही राजकुमार के समान पले और बाद में भी वो सन्यासी का वेश धारण करने बाद भी, जैसा हमने कल कहा, उनको देख करके कोई ऐसा समझ ही नहीं सकता था कि सन्यासी है, उनको प्रिंस करके बुलाते थे। तो ये प्रिंसली, इनका अपीयरेंस भी प्रिंसली था स्वामी विवेकानंद का, और रॉयल तो था ही, उनका स्वरूप भी रॉयल था और उनकी आदतें भी रॉयल थी, बहुत उदार दिल थे। इधर घोड़सवारी का भी उनको शौक था, म्यूज़िक का बहुत शौक था। हम जानते हैं स्वामी जी बहुत ही बड़े गायक थे। उन्होंने तो बेनी उस्ताद के पास शास्त्रीय संगीत भी सीखा था और बहुत प्रकार से के गीत, उन्होंने बहुत प्रकार के गीत सीखे थे और काफ़ी आगे बढ़ गए थे संगीत में। यहाँ तक कि संगीत कल्पतरु नाम का ग्रंथ भी विद्यार्थी अवस्था में लिखा था। ये सब पहले बताया है। तो इधर ये संगीत में बहुत ही निपुण और संगीत में बहुत दिलचस्पी रखने वाले। इधर खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह जी ये भी संगीत में बहुत विशेष रुचि रखते थे, वीणा बहुत अच्छी बजाते थे और कवि भी थे। स्वामी विवेकानंद भी कवि, ये भी कवि, ये भी म्यूजिशियन, वो भी म्यूजिशियन, और दोनों को आध्यात्मिक बातों में बहुत दिलचस्पी, ये बहुत सारी हैबिट्स उनकी मिलती थी। इसीलिए राजा अजीत सिंह जी ने उनके पास से मंत्र दीक्षा ले ली थी और बहुत उनके घनिष्ठ संपर्क में आए। यहाँ तक कि विज्ञान की शिक्षा स्वामी विवेकानंद ने दी उनको, विज्ञान के प्रति रुचि कराई। वहाँ पर उन्होंने, उनके कहने से टेलीस्कोप भी वहाँ लगाया गया पैलेस में छत पर। तो ये फोनोग्राफ भी उन्होंने बाद में अमेरिका से उनको भेजा, खिचड़ी के महाराजा अजीत सिंह जी को। तो अजीत सिंह जी और स्वामी विवेकानंद अभिन्न मित्रता, अद्भुत वह संबंध था उन दोनों के बीच में। इसीलिए स्वामी जी जो सन्यासी थे, पूर्वाश्रम की बात किसी को नहीं कही जाती है, ये सन्यास की परंपरा है, पूर्वाश्रम की बात नहीं कही जाती। परंतु अजीत सिंह जी के साथ उनके हृदय का ऐसा मेल हो गया कि अपने हृदय में जो व्यथा थी वो केवल एक के सामने उन्होंने प्रकट की, वो तो अपने अभिन्न मित्र अजीत सिंह जी। कहा था मैंने विश्व के कल्याण के लिए अपने गुरु के आदेश को और गुरु के उपदेशों का पालन का प्रचार प्रसार करने के लिए इस प्रकार से मुझे यह संन्यास लेना पड़ा, गृह त्याग करना पड़ा, जबकि मैं सबसे ज्येष्ठ पुत्र था। अपने छोटे भाई बहनों को इस प्रकार से, और पिताजी की मृत्यु हो गई, इस प्रकार की करुण परिस्थिति में परिवार को छोड़ के आया हूँ। गर्भधारिणी माता के संबंध में उनको जो दुख था वो उन्होंने जब बताया, तत्काल अजीत सिंह जी ने प्रत्येक महीना 100 रुपये भेजना, जब तक कि उनका देह था। उनके निधन के पश्चात फिर वो 100 रुपया मिलना बंद हो गया। नहीं तो तब तक यह जो रामकृष्ण देव ने कहा था कि मोटे भात और मोटे वस्त्र की तुझे कमी नहीं होगी, यह जो श्री रामकृष्ण देव ने माँ काली का जिस दिन दर्शन करने स्वामी विवेकानंद गए, तो वो तो मांग नहीं सके कुछ भी, माँ मुझे ज्ञान दो, भक्ति दो, विवेक दो, वैराग्य दो। उसके बाद में सब श्री रामकृष्ण देव को कहा, स्वामी जी ने, कि आप ही को, नरेंद्र नाथ ने कहा, आप ही को प्रार्थना करनी पड़ेगी, आपको कुछ करना पड़ेगा। तब श्री रामकृष्ण देव भाव अवस्था में आकर के बोले, जा, तेरे घर में मोटे भात और मोटे वस्त्र की आपका अभाव नहीं रहेगा। पर उसके लिए निमित्त बने खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह जी। तो ये 1901 में उनकी मृत्यु हुई, तब तक 100 रुपया ये प्रत्येक माह
नरेंद्र नाथ की माता को, स्वामी विवेकानंद की माता को उनके घर में भेजते थे। तो ऐसी अभिन्न मित्रता थी ये खेतड़ी के महाराजा की। तो ये उनसे मंत्र दीक्षा भी ली थी और स्वामी विवेकानंद नाम भी उन्होंने दिया था। वो एक्चुअली स्वामी विवेकानंद जी ने संन्यास जब दीक्षा ली उन लोगों ने वराहनगर में, तो कोई बोलते हैं कि तो उसी समय स्वामी विवेकानंद नाम ले लिया। तो अभी तक में बहुत लोगों को कितने प्रकार का उसमें असमंजस थी। पहले से इसी बात चलती आ रही थी कि खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह जी ने स्वामी विवेकानंद को वह नाम दिया, और हम पत्रों में देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी उसके पहले 1891 के पहले अधिकांश पत्रों में नीचे सिग्नेचर करते हैं नरेंद्र नाथ के नाम से। और यद्यपि उन्होंने जनवरी में 1887 में गुरु भाइयों के साथ संन्यास दीक्षा ले ली थी। 1886 में 24 दिसंबर को क्रिसमस ईव के प्रसंग में, जब हालांकि जानती नहीं थी उस बस क्रिसमस ईव था, वहाँ पर आठपुर में उन लोगों ने यह संकल्प किया था कि अब हम गृह त्याग कर देंगे, घर वापस नहीं लौटेंगे, संन्यास ग्रहण करेंगे, त्याग का जीवन अपनाएंगे, त्याग और सेवा का, और अपने गुरु श्री रामकृष्ण देव ने जो कहा था उसके लिए अपना जीवन सारा सर्वस्व न्योछावर कर देंगे। यह संकल्प धुनी के सामने 24 दिसंबर को आठपुर में लिया गया था। और बाद में विधिवत जो संन्यास दीक्षा उन्होंने ली विरजा होम करके, वो था जनवरी में वराहनगर मठ में। फॉर्चुनेटली काली महाराज या स्वामी अभेदानंद जी ये गए हुए थे, और वो लाए थे कुछ मंत्र, उनको मिले थे, तो उन्होंने वो संन्यास के मंत्र कहे, विरजा होम हुआ। तो उस समय मोस्ट प्रॉबली, इसके बारे में कंफर्मेशन नहीं है, उस समय स्वामी विवेकानंद ने अपना नाम विविदिशानंद रखा होगा, परंतु वे उस नाम का उपयोग नहीं करते थे क्योंकि नरेंद्र नाथ ही उपयोग करते थे। उसका एक और कारण है, उस समय कोर्ट के, जैसा बताया, कोर्ट के केस चल रहे थे। यदि कोर्ट के केस में यह प्रमाणित हो जाता कि वो उन्होंने संन्यास ले लिया, सब कुछ त्याग दिया, तो फिर वो लड़ भी नहीं सकते थे, क्योंकि लॉयर के रखने की उनके पास पैसे भी नहीं थे, तो खुद ही लड़ रहे थे केस। तो नरेंद्र नाथ दत्त के नाम से ही वो केस लड़ रहे थे, इसलिए ड्रेस भी उन्होंने उस समय नहीं बदला था। वराहनगर मठ में जब आए, अंदर में आए, तब अलग बात है, तो बाहर में उनको वह नाम नरेंद्र नाथ दत्त ही रखना पड़ा था। बाद में जब परिव्राजक रूप में घूमे, तब उन्होंने परिव्राजक रूप का ड्रेस लिया। तो उस समय ऐसा लगता है कि विविदिशा नाम लिया होगा, क्योंकि विविदिशानंद जी के नाम से भी कुछ पत्र हमको मिलते हैं 1891 के पहले। और पहले बहुत सारा कन्फ्यूजन था, अभी वो दूर हो गया है, इसलिए क्योंकि एक पत्र मिल गया है कि जिसमें स्वामी विवेकानंद ने विवेकानंद नाम लिखा है। वह नाम लिखा है, ऐसा 1892 26 अप्रैल को स्वामी विवेकानंद जी ने पत्र लिखा है बड़ौदा से, उनके जूनागढ़ के दीवान हरिदास विहारीदास देसाई को, कि आपके मित्र मणिभाई जसभाई ने मेरी पूरी आक्ता स्वाक्ता की, मेरे लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की है, और आज मैं बम्बई के लिए रवाना हो रहा हूँ। 26 अप्रैल 1892 नीचे सिग्नेचर करते हैं विवेकानंद, क्योंकि इसका मतलब होता है अभी विवेकानंद नाम उनको नया नया लिया होगा, क्योंकि बंगला में वी नहीं बोलते हैं, व को ब बोलते हैं। तो विवेकानंद बोलते समय जैसा विवेकानंद बोलते हैं, ऐसा स्पेलिंग भी उन्हें BIV किया है पहले, बाद में VIV शुरू किया 1 साल बाद, जब उसके साथ ये हो गए। पर शुरू में इसका लगता है कि उन्होंने नाम एडॉप्ट किया था बहुत ही हाल ही में, ये उससे हमको पता लगता है। तो यह VIV उस समय नहीं लिखा है, पर विवेकानंद लिखा है BIBE, ये 1892 का। इसका मतलब क्या होता है? 1892 के पहले स्वामी विवेकानंद ने विवेकानंद नाम एडॉप्ट कर लिया, ये अभी प्रमाणित हो गया, पहले वो पत्र नहीं मिला था। और ये विडम्बना ये है कि पूरे परिव्राजक जीवन में स्वामी जी ने इतने सारे पत्र लिखे, 750 से ज़्यादा,
पत्र लिखे जो उपलब्ध है हमारे पास, और कई पत्र और लिखे होंगे, परंतु वो एक पीरियड है परिव्राजक का जिसमें स्वामी जी ने कोई पत्र नहीं लिखा, और वो अज्ञात ही रहना चाहते थे। स्वामी अखानंद जी को बोला, तुम कोई भी गुरु भाई तुम मुझे फॉलो नहीं करेगा, मैं अकेला रहना चाहता हूँ, मैं मेरे गुरु से मुझे मिला है आदेश, उसके अनुसार मैं अकेला ही रहना चाहता हूँ। तो किसी को पता भी नहीं लगने देते थे, और घर वालों को भी पता ना पड़े, क्योंकि घर में कोर्ट में केस चल रहा है तो इधर है उधर करें। तो एक शायद ये कारण हो सकता है कि अपने गुरु भाई भी उनके पीछे न लगे, एक वो कारण, एक ये कारण कि कलकत्ता की कोई खबर आए और उससे उनका मन विचलित हो जाए और साधना में विघ्न पड़े, ये भी एक कारण। और तीसरा कारण जैसे हमने बताया कि सीआईडी उनके पीछे लग गई थी, पुलिस भी कुछ पीछे लग गए थे। कोई से ऐसा विद्वान, इंग्लिश बोलने वाला, ऐसा वह विद्वान इस प्रकार के ड्रेस में घूमता हो, मतलब जरूर से कोई सीआईडी है, ऐसा लोग अपना ये है एज्यूम कर लेते थे। क्योंकि ज़्यादा करके सन्यासी उस समय, ये सन्यासी का मतलब ही होता था जो पढ़ा लिखा नहीं है, उस प्रकार की उन लोग की धारणा थी। तो इंग्लिश बोलने वाला और इस प्रकार से एकदम वेल एजुकेटेड, वेल कल्चर्ड, और ड्रेस भी स्वामी जी का था, उन्होंने गंजी पहना था, नहीं तो सिला हुआ कपड़ा नहीं पहनते, पर स्वामी जी मॉडर्न सन्यासी, सिली हुई उन्होंने गंजी पहनी है, उसके ऊपर में चादर है, तो ये एक नया अलग स्वरूप। और पगड़ी पहनी, पगड़ी तो हालांकि खेतड़ी में बाद में आई, पर ये इस प्रकार से जो ड्रेस था उससे वो लोग ये हो जाते। तो ऐसे 3-4 कारण से स्वामी जी अपना नाम बारंबार परिवर्तन करते रहते थे। उसी क्रम में उन्होंने नरेंद्रनाथ से विविधिशानंद तो हो गए, तो जब बाद में उत्तर वहाँ नॉर्थ इंडिया में हम देखते हैं, जब वहाँ से पत्र लिखते हैं तो विविधिशानंद लिखते हैं, और बड़ौदा से उन्होंने पत्र लिखा, उसका तब विवेकानंद हो गया। बीच में क्या हुआ, बीच में खेतड़ी में गए थे, तो खेतड़ी में एक बार स्वामी जी, और हाँ, तो ये बात ऐसी हुई कि वहाँ पर जब तक थे जुलाई महीने तक तो साथ में रहे, और आबू में रोज़ आते थे, रोज़ उनके साथ ऑलमोस्ट होल डे बैठते थे, विज्ञान की बातें होती थी, संगीत की बातें होती थी, कला संस्कृति बहुत सारी बातें होती थी, आध्यात्म की बातें होती थी। कई बार तो स्वामी जी को अपने साथ ही भोजन कराते थे खेतड़ी के महाराजा। ये सब हुआ, और बाद में फिर जुलाई महीने में 24 जुलाई को उसके बाद में चले गए। उन्होंने कहा, स्वामी जी मैं जा रहा हूँ पर आपको नहीं छोड़ूंगा, आप भी मेरे साथ चलिए। स्वामी जी एग्री हुए, तो उनके साथ ही वहाँ से जयपुर, और जयपुर से फिर चले खेतड़ी में फिर रहे। तो खेतड़ी में कब तक रहे उसके बारे में थोड़ी सी यह कंट्रोवर्सी है। पहले ऐसा माना जाता था कि वो अगस्त तक थे, और सितंबर में लाइफ ऑफ स्वामी विवेकानंद बाय ईस्टर्न वेस्टर्न डिसाइपल्स 1915 में जो प्रकाशित हुई है, उसमें ऐसा लिखा है कि सितंबर के फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक में स्वामी विवेकानंद गुजरात आ गए थे। उसके पहले वो अजमेर और जयपुर, और उसके पहले उन्होंने यह छोड़ दिया खेतड़ी, यही माना जाता था। बाद में 1975 के आसपास, 70 के आसपास जो भी होगा, आज से लगभग 50 साल पहले, 40 से 50 साल पहले, ये वाक्यात रजिस्टर मिले, खेतड़ी के वाक्यात रजिस्टर मिले। वाक्यात में सभी वाक्यात माने इंसिडेंट लिखे रहते थे, तो उसमें ऐसा लिखा है कि 27 अक्टूबर तक स्वामी जी वहाँ पर खेतड़ी में थे। तो ये वाक्यात रजिस्टर अभी उसको प्रमाण मान करके चेंज कर दिया गया, कि कहा गया नहीं, स्वामी विवेकानंद नवंबर के बाद आए थे गुजरात में, ऐसा कहा गया। और 27 अक्टूबर तक वहाँ रहे खेतड़ी में, फिर वहाँ से गए। ये नई जो लाइफ ऑफ स्वामी विवेकानंद ईस्टर्न वेस्टर्न डिसाइपल्स रिवाइज्ड हुई, 2 वॉल्यूम में आई, पहले 4 वॉल्यूम में थी, 2 वॉल्यूम में जब आई 1979 में, तब चेंज करके ये कहा गया, ये लिखा गया उसमें, जो आज भी यही लाइफ आज भी यही मिलेगा, अभी तक उसमें परिवर्तन नहीं हुआ है। क्या कि स्वामी विवेकानंद 27 अक्टूबर तक वाक्यात रजिस्टर में है, उस प्रकार से खेतड़ी में रहे, और उसके बाद में अजमेर, जयपुर होते हुए अहमदाबाद आए,
तब तक में शायद दिसंबर हुआ, नवंबर क्या एंड में आए या दिसंबर में आए, ऐसा ये है। और फिर 26 अप्रैल 1892 को निकल गए, ये तो पक्की बात है, इसमें स्वामी जी खुद ही लिखते हैं। तो गुजरात का टूर एंड हुआ अप्रैल में, पर शुरू क्या कहाँ से हुआ उसके बारे में कंट्रोवर्सी है। जो भी होगा, अभी ये बात हम लोग इसलिए कह रहे हैं, ये सब बातें इसलिए सामने आ रही है कि अभी तक माना जाता था कि वाक्यात रजिस्टर ये मानो ऐतिहासिक रिकॉर्ड है, पर कई इतिहासकारों ने कहा कि नहीं, ये वाक्यात रजिस्टर आर नॉट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट। क्यों? कि बाद में बेनी शंकर शर्मा ने भी रिसर्च करके बोला अपनी पुस्तक में कि बाद में देखा गया कि ये वाक्यात रजिस्टर कैसे लिखे जाते थे। तो जिस समय जो घटना होती थी उस समय वो जो राजमहल के लोग थे, उनके जो स्टाफ, वो लोग कच्चे कागज में घटना लिख करके रखते थे और 1-2 साल बाद उसको फेयर किया जाता था। फेयर करने के बाद उसको राजा को लिखाया जाता था और राजा उसमें कोई प्लस माइनस करेक्शन करते थे, फिर बाद में वाक्यात रजिस्टर में वो लिखा जाता था। अब ये बात इसलिए आती है कि लोगों ने ये कहा वाक्यात रजिस्टर में 4 जून को लिखा हुआ है कि स्वामी विवेकानंद खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह से मिले, नाम लिखा हुआ है, और आप बोलते हैं कि खेतड़ी महाराजा ने यह नाम दिया उसको। उसके उत्तर में बेनी शंकर शर्मा ने कहा कि हमने रिसर्च करके पता लगाया कि उस समय जो वाक्यात रजिस्टर ये डेली डायरी नहीं है, ये राजमहल की डायरी नहीं है। राजमहल की डायरी होती तो अलग बात थी, इससे वाक्यात रजिस्टर, ये वाक्यात रजिस्टर कैसे लिखा जाता था? 2 साल बाद, पहले लूज कागज में रखा जाता था और बाद में लूज कागज को वहाँ पर फेयर किया जाता था रजिस्टर, बाद में राजा को बताया जाता था, राजा उसमें एडिटिंग करते थे, फिर वो वाक्यात रजिस्टर लिखा जाता था। तो उन्होंने ये कहा कि स्वामी ये खेतड़ी के महाराजा ने नाम तो स्वामी विवेकानंद को दे दिया, खुद नाम दिया, परंतु क्योंकि 2 साल के बीच में स्वामी विवेकानंद के नाम से इतने प्रसिद्ध हो गए कि जहाँ जहाँ सन्यासी लिखा हुआ था उन लोगों ने लूज पेपर में सन्यासी लिखा था, वहाँ पर, क्योंकि अब तो मालूम है सन्यासी मतलब स्वामी विवेकानंद, तो जहाँ जहाँ सन्यासी था सन्यासी को काट करके स्वामी विवेकानंद नाम लिख दिया था। इसलिए भले लिखा हो 4 जून को कि स्वामी विवेकानंद मिलने आए, उस समय वो सन्यासी का नाम स्वामी विवेकानंद नहीं हुआ था। और ये जाबरमल शर्मा बोलते हैं, उन्होंने 1927 में जो पहली किताब लिखी उसमें उन्होंने मुंशी जगमोहन लाल से सुना। एक बार इसी प्रकार से स्वामी विवेकानंद और बैठे हुए थे खेतड़ी के महाराजा, और महाराजा ने कहा कि स्वामी जी ये आपका नाम तो बड़ा विचित्र है, इतना लंबा नाम विविदिशानंद, हाँ, ये बोलने में बड़ी मुश्किल होती है। और दूसरी बात है, आपका विविदिशा काल तो कब का पूरा हो गया, अभी तो आप पूरे ज्ञानी हैं, पूर्ण ज्ञानी हैं। विविदिशा तो कब, विविदिशा किसको बोलते हैं? जो जानने की इच्छा वाले, वो आपका प्रारंभिक तो ट्रेनिंग कब से पूरा हो गया, आप तो फुल फ्लेजेड साधु हैं। तो ये विविदिशा नाम तो आपका ठीक नहीं लगता है। तो स्वामी जी हंसते कहा तो ठीक ही, आप ही नाम दूसरा सजेस्ट कीजिए। तो उनका बेस्ट नाम है विवेकानंद। क्यों? क्योंकि आप में विवेक भरा हुआ है, विवेक का सागर मैं आप में देख रहा हूँ। तो स्वामी जी ने उसको स्वीकार कर लिया। अब फिर बाद में कभी ये वो खेतड़ी में स्वीकार किया, पर अपनी आदत के अनुसार कभी विविदिशन लिखते थे, कभी नरेंद्रनाथ लिखते थे, और अभी जो पता लगा है कि कभी कभी सच्चिदानंद लिखते थे। और ये नाम उनको चेंज करना ही पड़ता था, क्योंकि सीआईडी भी पीछे हो पड़ी थी, वे चाहते नहीं कि गुरु भाई को पता पड़ जाए कि हाँ मैं हूँ, तो नाम बदलते थे सब जगह। एक जगह पर 2 नाम रखे थे, बाद में पता पड़ा पोरबंदर में भी 2 नाम से थे, सच्चिदानंद नाम से भी थे, विवेकानंद नाम से भी थे। तो जो भी होगा, ये अब ये प्रमाणित हो गया, ये हम मान सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद का जो नाम है वो खेतड़ी के महाराजा ने दिया। उसका दूसरा प्रमाण, जब 31 मई को 1893 को स्वामी विवेकानंद जी जहाज से जा रहे थे अमेरिका, उस समय मुंशी जगमोहन लाल भी थे।
जब आला सिंह ने कहा कि आपके नाम विजिटिंग कार्ड बना दें, तो बोले हाँ बना दो। तो क्या नाम लिखूं? तो स्वामी विवेकानंद जी का विवेकानंद नाम लिखो। अरे आला सिंह का पेरुमल चकरा गया। अभी तक वो उनके साथ सच्चिदानंद नाम ही बोलते थे, उनको सच्चिदानंद के नाम से ही जानते थे। तो ये विवेकानंद कहाँ से आया? क्योंकि जगमोहन लाल वहाँ खड़े थे खेतड़ी के महाराजा ने उनको नाम दिया, तो वही नाम से उनको वो टिकट बाद में चेंज कराना पड़ा। तो नई नई टिकट बनी वो विवेकानंद के नाम से बनी। और क्योंकि विवेकानंद नाम से वो टिकट थी और विवेकानंद के नाम से विजिटिंग कार्ड था, जब वहाँ अमेरिका गए तो वहाँ पर जाकर के इतने फेमस हो गए, अब विवेकानंद का नाम चेंज करना उनके लिए भी संभव नहीं था। तो ये स्वामी विवेकानंद के नाम का इतिहास है, खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह से जुड़ा हुआ। और महाराजा अजीत सिंह जी को स्वामी विवेकानंद ने अत्यंत प्रेरणादायी जो उनको यह संदेश दिया था एक काव्य के रूप में, उसकी चर्चा आज अब नहीं कर सकेंगे, उसकी चर्चा भी कल करेंगे। बाकी की खेतड़ी के महाराजा के साथ की चर्चा कल करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।